Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to NG Khan Academy. Last lecture of the chapter reproduction is sexually transmitted diseases. बेटा आपके बुक में 3 डिजीजेज हैं, गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स. यहाँ मैंने आपके सामने 2 लिखे हैं, 2 को एक्सप्लेन करूंगा. पहले से लिखने का मकसद यही है कि वो जो बुक में पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जो आते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ है, उसको आपके सामने लेके आऊँ कि स्टेप वाइज आप उसको याद करें. और थर्ड जो है एड्स, वो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ, वहाँ पे भी डिटेल से पढ़ा है, चूँकि वहाँ पे कंसेप्ट है इसका. और यहाँ सिर्फ वो थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी है, कितनी परसेंटेज कहाँ पे है, डिफरेंट जगहों पे कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ. तो ये रीडिंग मटेरियल है, आपने इसको जाके यहाँ से रीड कर लेना है. और कंसेप्चुअली हम इसको चैप्टर नंबर 5 जो ए सेलुलर लाइफ है उसमें पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, गौर से देखिए, गोनोरिया कौन सा डिजीज है. पहले तो ये सीख लें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है. वो डिजीज जो डायरेक्ट बॉडी कनेक्शन से ट्रांसफर हो, जो डायरेक्ट बॉडी कनेक्शन से ट्रांसफर होता है, वो डिजीज क्या होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है. लाइक ये बॉडी फ्लूइड्स से भी ट्रांसफर हो सकता है, इंटरकोर्स से भी ट्रांसफर हो सकता है, जो एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स होती है 2 डिफरेंट बॉडीज के अंदर, इसमें भी हो सकता है, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, बट डायरेक्ट कनेक्शन इसका ये मेन काज है. ठीक है. अब गोनोरिया क्या है. कॉजेटिव एजेंट याद रखिए, ये एक बैक्टीरिया है. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ये नेसेरिया गोनोरिया, ये असल में हमारे पास एक बैक्टीरियम है. और ये बैक्टीरिया अटैक कहाँ पे करेगा, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, तो ये आपके बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट ट्रैक्ट्स पे अटैक कर सकता है और उसके म्यूकोसल वॉल्स के ऊपर अटैक करेगा. गौर से देखिए जरा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों में म्यूकोसल वॉल्स है. उस म्यूकोसा के ऊपर ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है. जब ये अटैक करे, इसकी ग्रोथ होगी वहाँ पे, और उस ग्रोथ के बाद ये साइन एंड सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज यूरेथ्राइटिस. तो मैं पहले भी इसको जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें होम्योस्टेसिस के चैप्टर में इसको डिफाइन कर चुका हूँ. यूरेथ्राइटिस हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन है. ठीक है. जो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, ये हमारे पास क्या होगा, ये यूरेथ्राइटिस होगा. क्लियर हो गई ये बात. इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन होगी, इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर जब अटैक होगा, और यूरिनेशन के थ्रू पेन होगा या बर्निंग सेंसेशन होगी. यूरिनेशन के थ्रू पेन होगा और पस लाइक डिस्चार्ज होता है मेल के अंदर फ्रॉम पीनस. ठीक है. पस लाइक डिस्चार्ज होगा इस केस में. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे अगर अटैक होगा तो मेल की बॉडी से पस लाइक डिस्चार्ज होगा. ठीक है. ट्रीटमेंट इसकी कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल है. चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक यूज करेंगे. और इधर आपने एक एमसीक्यू का ख्याल रखना है. एंटीबायोटिक, यहां हमारे पास सिफिलोस्पोरिन जो है या सेफ्ट्रेक्सोन जो बेस्ट एग्जांपल है, सेफ्ट्राइक्सोन, ये यूज़ होता है. इंजेक्टेबल भी यूज़ होते हैं और ओरल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और एजिथ्रोमाइसिन ये फिर ओरल है. सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्टेबल होता है, इंजेक्टेबल में यूज़ करते हैं. एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ओरली यूज़ कर देंगे. अगर किसी बंदे को सेफ्ट्राइक्सोन से, सिफिलोस्पोरिन से एलर्जी है अगर इस बंदे को, तो फिर इसको एक और एंटीबायोटिक देंगे जिसको जेमिफ्लॉक्सिसिन कहते हैं. ठीक है. जेमिफ्लॉक्सिसिन, तो ये भी दे सकते हैं. दिस कैन कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया. ये यूरेथ्राइटिस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये कंट्रोल इसको कर सकता है, क्योंकि गोनोरिया की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाएगी. सेकेंड, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो डायरेक्ट बॉडी कंटेक्ट से ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड सिफिलिस. सिफिलिस जो है ये भी बैक्टीरियल है. कॉजेटिव एजेंट इसका हमारे पास क्या है, कॉजेटिव एजेंट इज ट्रेपोनीमा पैलिडियम. ट्रेपोनीमा पैलिडम जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट है. क्रॉनिक है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत अरसे तक हो सकता है. वाइड स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, बॉडी के और टिश्यूज में ये फैल सकता है. अच्छा, अटैक इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर होता है
और ये बाकी बॉडी पार्ट्स को भी ये डैमेज कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, लाइक आइस पे भी हो सकता है, जॉइंट्स पे भी हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हो सकता है, हार्ट पे हो सकता है, स्किन पे, बट मोस्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्किन, इसमें ज़्यादा इसके सिम्टम्स जो है ये शो होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड को हमने डिफाइन किया था, वो पीरियड जो इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स अराइज होने तक हो। जब इन्फेक्शन हो जाए ना और उसके बाद सिम्टम्स अराइज होते हैं, तो सिम्टम्स अराइज होने तक जो टाइम है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये 3 to 4 वीक्स है। 6 to 8 बाद में लेटर हो सकता है अगर कंडीशन ज़्यादा क्रॉनिक हो। सिम्टम्स क्या होंगे भाई? अर्ली सिम्टम में स्किन के ऊपर और माउथ के इर्द गिर्द, आइज के इर्द गिर्द, आइज में ये हमारे पास सोर होगा और वो होगी इरिटेशन सी होगी, खारिश होगी स्किन के ऊपर या स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, ये ऐसे वाइट सी हो जाती है जगह, और सोर्स जिसको कहते हैं, जिस तरह वो चालियाँ पड़ जाती है, ठीक है। फिर बाद में अगर ये बात 6 to 8 पे पहुंच जाए, 6 to 8 वीक्स पे क्रॉनिक कंडीशन हो, उस वक्त फिर टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, फीवर होगा और स्किन रैशेस होंगे। ये स्किन के ऊपर वाइट अपीयरेंस जो होगी और खारिश होगी, स्किन रैशेस जो है ये लेटर अपीयर होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो फिर फाइनल स्टेजेस में ये आपके हार्ट और ब्रेन को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है, उसको ये डैमेज करेगा। एंड फाइनली फिर इसकी ट्रीटमेंट आप किससे करेंगे? एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक से, जिसको पेनिसिलिन कहते हैं। द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इस पेनिसिलिन, इससे करेंगे। और अगर एलर्जिक हो तो फिर इसका कोई अल्टरनेट ये डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के आपने कॉजेटिव एजेंट याद करना है, कहाँ अटैक करता है वो याद करना है, साइन एंड सिम्टम याद करना है और ट्रीटमेंट याद करना है। जिस तरह आपको कहा एड्स जो है वो हमारे पास वहाँ पे चैप्टर में भी है और यहाँ कुछ रीडिंग मटेरियल है, थ्योरेटिकल चीज़ है, तो उसको याद कर लें। ट्राई टू अटेम्प्ट MCQs एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। जब कंप्लीट कर ले उसको तो MCQs ज़रूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो कि MCQs कैसे आ सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।